नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जहां पर शुगर एक्सपोर्ट को लेकर हम खास चर्चा करने वाले हैं। शुगर सेक्टर की नई तस्वीर क्या कह रही है, इस पर खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, चेयरमैन है एस्ट्रा के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और शुगर सेक्टर पर आज अहम चर्चा होगी। सर, शुगर एक्सपोर्ट को लेकर तो सरकार काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। 15 लाख टन, अब 5 लाख टन की अतिरिक्त मंजूरी भी मिल गई है। क्या पैरिटी है और अब तक कितना एक्सपोर्ट हो पाया है सर? देखिए, हमारे फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा जी और शुगर के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी, वो काफी क्लेवर पाए गए हैं। और ऐसा है कि उनको 3 चीजों का बड़ा प्रेशर था, एक एमएसपी का, एक एक्सपोर्ट का और तीसरा डाइवर्जन का, ये इथेनॉल का। तो जैसे जैसे नंबर आते जाते हैं, जैसे सीजन चालू होती है अक्टूबर से, तो एक जनवरी एंड या फरवरी के जो नंबर रहते हैं उसमें एरर की जगह सिर्फ 3% की 3% की रहती है। जो शुरुआत के नंबर रहते हैं उसमें करीबन 5 से 8% गलत जाने की उम्मीद रहती है। तो अब उन्हें ये पता चल गया होगा, क्योंकि उनके पास तो सोर्सेस काफी है, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर्स है, और जो है कमिश्नर ऑफ शुगर्स ऑफ एवरी स्टेट। तो वो कभी भी नंबर रिवाइज करते रहते हैं। तो अगर उनको ये रहता कि ये एक्सेस है तो शायद 5 लाख टन C2 में और अलाउ कर देते थे। पर उन्होंने 5 लाख टन निर्यात की परवानगी इसलिए दी गई है क्योंकि वर्ल्ड में जो है काफी सरप्लस है और हमारे यहाँ से कोई पेरिटी नहीं है। जो पहले की 15 लाख टन की परवानगी दी गई थी उसमें ये 4 महीने में सिर्फ 2,10,000 टन निर्यात हुई है, उससे ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है। और 5 लाख टन जो है 2 टायर सिस्टम बैठाने के लिए, क्योंकि जो प्रोराटा बेसिस कोटा दिया गया था मिलों को वो ट्रेडेबल था। तो ट्रेडेबल में क्या हो रहा था कि उनके प्रीमियम की अपेक्षा में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो ये 5 लाख टन का जो कोटा दिया गया है उसमें ट्रेडेबल नहीं है, आप अपनी डील लेके आइए और कोटा लेके जाइए। तो इसमें से जो था वो अब जीरो हो गया है। तो अभी समझो पेरिटी आती है तो ये 5 लाख टन के सौदे होंगे, जो कि अभी आज की तारीख में बिल्कुल जीरो पेरिटी है। और ये कैसे बनता है मैं आपको बोलता हूं कि समझो डॉलर वीक हो गया या यूरोपी वीक हो गया या क्रूड बढ़ गया या ब्राजील की सीजन जो अप्रैल में चालू हो रही है उसके प्रिडिक्शन लो प्रोडक्शन के आ जाते हैं, और जो अभी सरप्लस 2 से 4 मिलियन टन की बता रहे वर्ल्ड में वो कम हो जाती है कि सिर्फ अभी 1 मिलियन टन ही है, तो शायद यहाँ से एक्सपोर्ट की पोजीशन बन सकती है। पर आज की तारीख में कोई पोजीशन नहीं है। तो ऐसा है कि ये जो लोबिंग चल रही थी प्रेशर उसको भी हैंडल कर लिया ये 5 लाख टन निर्यात का देके, और ये भी देख लिया कि चीनी न जावे। तो ये काफी अच्छा मूव किया गया है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन नंबर जो क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आगे की पॉलिसियां गवर्नमेंट करती जाएगी। ओके सर, यूएई एक बड़ा मार्केट उभरा है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट वही से देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? हमारे एफटीए है इस वजह से या कोई और वजह आप देख रहे हैं? नहीं, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। ये यूएई या जो है वो उनकी जो ब्राजील से चीनी आती है तो उसको 1 महीना लगता है। इंडिया से चीनी जो है 15 दिन में पहुंच जाती है। तो जिसको जिसको इमीडिएट डिलीवरी चाहिए या जो उसकी जो हमारी जो रिफाइनरी इंडिविजुअल शुगर मिल वाले रिफाइन करते हैं वो शक्कर वहां पे गई हुई है। जो पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी की जाती है उसमें तो उनको डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की परमिशन ही नहीं रहती है। वो जितनी चीनी आयात करते हैं उतनी चीनी निर्यात करते हैं। ओके, तो लॉजिस्टिक के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से आप उनको सूट कर रहा होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट के हिसाब से उसके लिए यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। सर, आप बात कर लेते हैं थोड़े उत्पादन के नंबर को लेकर। एस्ट्रा ने कुछ नए एस्टिमेट तैयार किए हैं क्या उत्पादन को लेकर सर? नहीं, हमने देखिए हम 2 बार एस्टिमेट देते हैं सीजन में। पहला देते हैं हम जनवरी एंड में और दूसरा हमारा एस्टिमेट फरवरी एंड में।
लास्ट ईयर हमने 261 का प्रोडक्शन प्रिडिक्ट किया था और टोटल प्रोडक्शन 262 का हुआ था। तो एकदम नजदीकी करेक्ट नंबर पे ही हम कर पाए थे। और हम टोटल अभी तक 9 टाइम प्रिडिक्शन किए हैं, जिसमें से 6 बार हम सही गिरे, 3 बार हम गलत गिरे हैं। तो ये शुगर का इतना चीजें फैक्टर रहती है, यील्ड, रिकवरी, फ्लावरिंग, फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सब चीज में एकदम एग्जैक्ट नजदीक आना बहुत मुश्किल बात होती है। और एकदम परफेक्ट ही होंगे, मुझे ये नहीं पता है कि ये साल भी हम सही गिरेंगे या गलत गिरेंगे। पर जनवरी 29 को हमने एक नंबर पाया गया था, जो हमने काफी 1 महीने से मेहनत करके दिया है कि 296 लाख टन का नेट शुगर का उत्पादन होगा, 34 लाख टन का डाइवर्जन होगा और टोटल सुक्रोज 330 लाख टन की रहेगी। ये 2025-26 के लिए हमारे फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर हम उसको रिवाइज करेंगे। ओके, डेफिनेटली उसका भी इंतजार रहेगा। सर, अब भाव को लेकर बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है प्राइसेस को लेकर आगे आप लोगों का अनुमान क्या है? क्या ग्लोबल प्राइसेस, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई काफी ज्यादा रहेगी, भारत के एक्सपोर्ट का भी प्रेशर बना रहेगा, तो क्या कीमतें प्रेशर में ही बनी रहेंगी क्या? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मार्केट साथ कहीं पे भी लिंक नहीं है। दो चीजें बता देता हूँ कि अगर इंटरनेशनल मार्केट सरप्लस में चलती है तो हमारी निर्यात नहीं हो सकती है, और आयात तो 40% करीबन, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, आयात ड्यूटी है। तो आयात तो हो ही नहीं सकती है यहाँ पे इंटरनेशनल डील के। हमारी शुगर इंडस्ट्री डोमेस्टिक लेवल पे मंथली रिलीज मैकेनिज्म पे चलती है। और इथेनॉल जो है, यानी इथेनॉल का डाइवर्जन कितना होता है, जैसे ये बार 34 लाख टन का है, तो जितना गवर्नमेंट को फीडबैक आता है वो सपोर्ट लेके करती है, तो वो एक सपोर्ट रहता है। बाकी तो कोई यहाँ पे प्राइस जहां तक है इंटरनेशनली सरप्लस होने की वजह से 5 साल पुराने नीचे भाव है, जबकि हिंदुस्तान में लास्ट ईयर के दाम है वही है। यहाँ पे कोई गिरे नहीं है। वो इसलिए नहीं गिरे हैं क्योंकि ना आयात आ सकती है, फ्री ट्रेड यहाँ पे नहीं है, हिंदुस्तान में ही नहीं है, और पूरा शुगर सेक्टर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए, तो आपने अच्छे तरीके से इस चीज को समझा भी दिया है। सर, अब एक सबक मेरा होगा कि लंबे समय से डिमांड है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए, सरकार उस पर भी कोई फैसला नहीं ले रही है। इथेनॉल प्राइसेस के रिवीजन को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। बार बार कहा भी गया है, कई बार फूड सेक्रेटरी की तरफ से भी इस तरह के बयान आए, लेकिन अभी तक देरी क्यों हो रही सर? क्या दिक्कतें हैं, या सरकार उस पर कुछ फैसला ही नहीं करना चाह रही है? देखिए, ऐसा है कि 3 डिमांड थी सबकी। एक एक्सपोर्ट की, वो भी दे दी उन्होंने। जो प्राइस रिवीजन का दिया गया था वो ऐसा हो गया है कि जो ग्रेन से इथेनॉल बनता है, या मक्के से बनता है, या राइस से बनता है, जो एडिशनल राइस हमारे पास एक्सेस है, तो वो सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो ये रेट है और कॉम्पिटिटिव जो है। आज तो बीच में एक आर्टिकल मैंने कहीं अच्छी जगह पढ़ा था कि जो 20% का इथेनॉल है वो ग्रेन बेस वालों ने कैपेसिटी बना ली है, तो सबने capacity तो बिल्टअप कर ली है, पर वो आखिर तो 20% के ऊपर तो हम कर नहीं सकते ब्लेंडिंग। तो ये गवर्नमेंट थोड़ी रुकी हुई है कि इसलिए कोई ना तो इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट यहाँ से बढ़ा रही है और ना ही कोई रेट का रिवीजन हुआ है। जहां तक एमएसपी की बात आपने कही, तो एमएसपी 100% बढ़नी ही चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो ऐसा होता था कि 2014 के पहले 3 साल जो है मार्केट ओके रहती थी, 2 साल डेफिसिट हो जाती थी इंडिया में। तो ये एक साइकिल चलती थी 3 साल और 5 साल के जो बीच में। अब ये 2014 से लेके 2026 12 साल तक साइकिल ब्रेक नहीं होती है। एक बार एक्सेस तो करीबन 110 लाख टन की एक्सपोर्ट भी हो सकी थी क्योंकि वर्ल्ड में डेफिसिट थी। तो ये चीजें अगर गवर्नमेंट हर साल एफआरपी बढ़ाती जा रही है और 2019 साल से एमएसपी नहीं बढ़ाई है, तो अभी नहीं बढ़ाती है सपोज, तो मैं इस तो कह सकता हूं कि साइकिल ब्रेक होगी और इंडस्ट्री और फार्मर सभी लोग दिक्कत में आ जाएंगे।
ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर लगातार आप एफआरपी बढ़ा रहे हैं, स्टेट भी एसएपी भी बीच बीच में बढ़ाती रहती हैं, और मिलों को अगर उसका फायदा नहीं मिलेगा तो कब तक ये साइकिल ब्रेक होगा और एक विशियस साइकिल में फंसेगी, जहां पर चैलेंजेस और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विटलानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को पूरे शुगर सेक्टर की पूरी तस्वीर और नई चीजें आपसे काफी ज्यादा सीखने को भी मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। चलिए, तो शुगर सेक्टर पर इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म टीवी की ओरिजिनल के साथ। नमस्कार।